अजय उस दिन तब चौंक गया जब उसने देखा कि उसी महंगे स्कूल में जहां उसका बेटा आरव पढ़ता था, एक लड़की अनन्या भी पढ़ती है। अनन्या का पहनावा और रहन सहन देखकर अजय को आशंका हुई। वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और घर कूड़े से भरा था। अजय ने सोचा कि इतनी गरीबी में रहने वाली बच्ची को इस स्कूल भेजना असंभव है। गुस्से में उसने सहायक से पुलिस बुलाने को कहा। अनन्या ने बताया कि उसके पास अमीर पिता नहीं है, बल्कि माँ सुजाता अकेले बोतलें बीनकर उसका पालन पोषण करती है। हम गरीब हैं पर माँ महान है, उसने कहा। यह सुनकर अजय ठहर गया और अनन्या उसे घर के भीतर ले गई। वहाँ सुजाता बेहोश पड़ी थी, खून की कमी से जर्जर। डॉक्टर होने के बावजूद अजय की रग रग कांप उठी। वह महिला उसकी 7 साल पहले मर चुकी पत्नी जैसी दिख रही थी। पुरानी यादें जाग उठी। 7 साल पहले सुजाता जुड़वां गर्भवती थी। कठिन प्रसव में बेटे का जन्म हुआ, पर नवजात कमजोर था और तत्काल खून चाहिए था। उसी समय सुजाता ज्यादा रक्तस्राव से अचेत हो गई। अजय और सुजाता दुर्लभ रक्त समूह के थे। खून उपलब्ध न था। निर्दयी ससुर ने पोते को बचाने के लिए बहू का रक्त लेने का आदेश दिया। आरव बच गया, पर सुजाता और गर्भस्थ बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। दादा ने उन्हें जंगल में फेंक दिया और अजय को बताया कि सुजाता मर चुकी है। किस्मत ने कुछ और लिखा। सुजाता जिंदा रही और कचरे के ढेर में ही बेटी को जन्म दिया। नाम रखा अनन्या। अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी स्मृति और बोली प्रभावित हुई, पर माँ ने बेटी की परवरिश छोड़ी नहीं। बोतलें बीन कर उन्होंने अनन्या पाला। एक दिन स्कूल में खबर आई कि अनन्या झगड़े में फंसी है। सुजाता पहुंची तो पता चला कि अनन्या ने आरव द्वारा फेंकी बोतल उठाई थी और इसी पर विवाद हुआ। सुजाता माफी मांगने आई। सावित्री देवी, आरव की दादी, वहां आ पहुंची और सुजाता को देखकर चौंक गई। चेहरे में अपनी दिवंगत बहू की झलक पाई। आरव ने शिकायत की कि सुजाता ने उसे चोट पहुंचाई। दादी ने कहा कि बोतलें बीनने वाली को निकाल देना चाहिए। सुजाता घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगी कि बेटी स्कूल में रहे। तभी आरव ने कहा कि अगर सुजाता ऊपर से छलांग लगाकर दिखाए और सुरक्षित रहेगी तो अनन्या स्कूल में रह सकती है। बिना सोचे सुजाता ने छलांग लगा दी और घास पर गिरकर बच गई। सबका दिल पिघल गया, पर घर लौटते ही सुजाता फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब केवल बड़े अस्पताल का निदेशक ही मदद कर सकता है। अनन्या ने निदेशक से मिलने की भीख मांगी। उसी दिन आरव ने कहा कि उसका ताबीज खो गया है। अजय ताबीज ढूंढने गया और सुजाता की सर्जरी किसी और को सौंप दी। अनन्या निदेशक के कार्यालय में घुस आई और माँ को बचाने की विनती करने लगी। विवाद में आरव ने उसे धक्का दे दिया और ताबीज गिरकर आरव के जैसा ही दिखा। सबने सोचा कि अनन्या ने चुरा लिया है, पर सुजाता ने कहा कि वही उनका ताबीज था। सावित्री देवी को बाद में नौकर के पास भी वैसा ही ताबीज मिला और उन्हें याद आया कि सुजाता ने परिवार के लिए 4 ताबीज बनवाए थे। शक ने उनके मन में हलचल ला दी। अजय जब अनन्या के झोपड़े पहुंचा तो गंदगी देखकर निंदा करने लगा, पर पीछे से अनन्या की आवाज आई, मैंने झूठ नहीं कहा। आरव ने सच बता दिया कि ताबीज वहीं घर पर रह गया था। एक जैसी ताबीजें और आंखों में पुरानी यादों की झलक ने अजय के भीतर टूटे अतीत को जोड़ दिया। सुजाता वहीं उसकी खोई पत्नी थी और अनन्या उसकी बेटी, पर सब कुछ बदल गया।